हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइटर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना जोड़े हम लोगों को योगफल निकालना है। ए नंबर में है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर 5 है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर कर दिए 25। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये नंबर्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ बोला गया है ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। बिना जोड़े कैसे निकाल सकते हैं? तो इस प्रकार हम लोग टोटल नंबर्स देख लेंगे कितना है, वो नंबर्स को यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ 5 नंबर्स हैं, 5 का स्क्वायर कर दिए 25। इस प्रकार हम लोग बी नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो यहाँ टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है 7। 7 का स्क्वायर कर दिए 49। स्क्वायर निकालने हम सभी जानते ही हैं। और एक दूसरा हम लोग देख सकते हैं, दूसरा रूल। जैसे यहाँ 5 नंबर से ए नंबर में 5 नंबर है, तो 5 नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो बीच में है? जैसे इधर देखेंगे, लेफ़्ट साइड में देखेंगे 1 3 और राइट साइड में 7 9। बीच में कौन सा नंबर है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25। इसी प्रकार हम लोग बी नंबर भी देखेंगे। बी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो बीच में है? तो इधर लेफ़्ट साइड से देखेंगे 1 3 5 एंड राइट साइड से देखेंगे हम लोग 9 11 13। बीच में कौन सा नंबर है? 7। तो 7 का स्क्वायर कर दिए यहाँ हम लोग, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इस प्रकार से हम लोग बिना जोड़े योगफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी नंबर है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो यहाँ टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है यहाँ 11 टोटल नंबर है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कर दिए, कितना मिला हम लोग को? 121। तो इस प्रकार से हम लोग बिना जोड़े योगफल निकाल सकते हैं। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि इधर राइट साइड से 9 तक और लेफ़्ट साइड से 9 तक और राइट साइड से 13 to 21। बीच में कौन सा नंबर है? 11। तो 11 का स्क्वायर 121। हम लोग जोड़ भी सकते हैं, 21 + 19 + 17 प्लस, ऐसे हम लोग जोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े यहाँ पर योगफल निकालना है। तो देखते हैं, हम लोग को अगर बिना जोड़े योगफल निकालना है तो नंबर्स देखेंगे कि वो नंबर इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। तो यहाँ हम लोग जितने भी नंबर्स देखें सारे नंबर्स इवन है, विषम संख्या है। विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या सीरियल में है, कोई भी एक नंबर स्किप नहीं हुआ है यहाँ। जैसे कि 1 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं है, डायरेक्ट सीरियल वाइज है। इसलिए हम लोग ऐसे नंबर्स को जोड़ के, कितना नंबर है यहाँ जोड़े हम लोग? यहाँ है 11 नंबर है, 11 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ मिल गया 121। इसे याद रखना है, इस नोट को, पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? लिखिए। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब
ये नंबर, जैसे ए नंबर हम लोग देखते हैं, ए में है 43 और 44, कितना है 43 और 44, इसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों संख्या का स्क्वायर वर्ग करेंगे और उसके बाद वो दोनों के बीच कितनी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर कितना है उसे बताना है यहाँ। तो 43 का स्क्वायर किया, 43 इंटू 43 मिल गया हम लोग को 1849। यहाँ 44 है, 44 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ मिला 1936। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 1849 और 1936 के बीच में 86 नेचुरल नंबर हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ आंसर लिख सकते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, 43 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे, n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, n माइनस 1। हम लोग यहाँ n ले लिए, 43 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, ये n है और माइनस 1। तो देखेंगे 43 का स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर निकाले हैं 1849 और 44 का स्क्वायर कितना निकाले थे, हाँ 1936। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये n माने हैं हम लोग यहाँ पर, 1849 माइनस 1936 ये n है और माइनस 1। तो 1936 से 1849 को माइनस कर दिए, क्या किए यहाँ पर घटाए, तो कितना मिला 87 मिला, कितना मिला 87 n हो गया और माइनस 1 जो है वो n माइनस 1 मतलब 87 माइनस 1, 87 में 1 माइनस कर दिया, कितना मिला हम लोग को यहाँ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यहाँ 86 नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग वर्गों के बीच कितना प्राकृत संख्या है उसको निकाल सकते हैं। और एक इजी मेथड है, जैसे कि यहाँ 43 और 44 दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, दोनों में 43 छोटा है, तो 43 प्लस 43 करेंगे तो भी हम लोग को आंसर उतना ही मिलेगा, 86 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग संख्या के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर होगा उसको निकाल सकते हैं। आप लोग को जो भी मेथड, जो नियम अच्छा लगे, रूल अच्छा लगे, बनाने में जो इजी लगे उसको आप फॉलो करके बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 14 और 15, कितना है 14 और 15। इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जो 14 और 15 के बीच जो नेचुरल नंबर होगा उसको यहाँ लिखना है, उसको बताना है। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 होगा और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच 225 और 196 के बीच में नेचुरल नंबर हो जाएगा हम लोग का 28। कितना नेचुरल नंबर होगा 28। एक हम लोग फार्मूला में बैठा के देखते हैं, उसमें निकाल के देखते हैं। फार्मूला क्या था हम लोग का, n माइनस 1, क्या था n माइनस 1। तो हम लोग 14 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इसको n मान लिए, क्या माने यहाँ n मान लिए और माइनस 1। तो 14 का स्क्वायर निकाले थे 196 और 15 का 225। तो 225 में 196 को माइनस कर दिए, कितना किए 196 को माइनस किए तो निकला 29 n का वैल्यू है और माइनस 1 n माइनस 1 29 माइनस 1 हो जाएगा 28। और एक हम लोग इजी मेथड देखे थे कि अगर दो नंबर है, जैसे यहाँ 14 एंड 15 है, 14 और 15 में कौन सा छोटा नंबर है, छोटा है 14, तो 14 का हम लोग डबल कर दिए 28। इस प्रकार से हम संख्या के वर्गों के बीच में जो नेचुरल नंबर्स होगा उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 34 और 35, ये भी सीरियल नंबर है, एक के बाद एक आ रहा है 34
और 35। इससे पहले देखे थे 14 और 15। तो इसको देखते हैं, ये दोनों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। तो 1225 और 1156 ये दोनों के बीच नेचुरल नंबर होगा 68। कितना नेचुरल नंबर होगा, 68। और एक हम लोग मेथड देखे थे n-1 वाला, उसमें बैठा के देखते हैं n-1। हम लोग यहाँ n ले लेंगे, 34 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ये क्या है, n है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। कितना होगा 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। तो 1225 में 1156 घटाना है। कितना घटाना है, 1156, मतलब 34 का स्क्वायर जो होगा उस नंबर को 35 का स्क्वायर से घटाना है। तो यहाँ हो जाएगा 69 n का वैल्यू है और -1, 69 में 1 माइनस कर दिए तो हम लोग को निकलेगा 68। और एक हम लोग इजी रूल देखे थे कि दो संख्या है 34 और 35, ये सीरियल वाइज है। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, छोटा है 34। तो 34 का यहाँ पर हम लोग डबल कर देंगे, 34 + 34 तो 68। उतना ही नंबर निकलेगा जो इससे पहले हम लोग जो सॉल्व किए, आंसर सेम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो सीरियल नंबर जैसे कि 34 और 35 हो गया, पहले देखे थे 14 और 15, ऐसे सीरियल नंबर होगा तो हम इस प्रकार से दोनों संख्या का वर्गों के बीच जो नेचुरल नंबर होगा उसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर किए, ये सारे क्वेश्चन को आप सभी घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। राइट फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। दो क्रमागत पूर्णांकों में लिखना है। पहले देखेंगे, पहले तो यहाँ पर है ए नंबर में 23 है, 23 का स्क्वायर कर दिया, कितना निकला 529। तो यहाँ हम लोगों को स्क्वायर वर्ग नहीं निकालना है, संख्या जो होगा दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम लोग ले लिए 23 का स्क्वायर हो गया 529। तो और एक हम लोग स्क्वायर निकालने का मेथड सीखेंगे, वो है जैसे यहाँ 23 क्वेश्चन में हो गया 23, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 23 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम तोड़ सकते हैं 23 को 20 + 3, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 20 + 3 23, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हम लोग a + b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ a हो जाएगा 20 और b हो जाएगा यहाँ 3। तो देखते हैं फॉर्मूला में पुट करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर यहाँ हो गया, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2ab, 2 × 20 × 3। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 और 3 का हो जाएगा 9, 2 × 20 × 3, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। 40, 9 और 120 को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 229, मतलब 23 का स्क्वायर निकल जाएगा 229। ये तो हम लोग स्क्वायर निकालना सीख गए, ये फॉर्मूला में a + b का होल स्क्वायर में बैठा के। अब आगे देखते हैं, आगे है 229, 23 का स्क्वायर हो गया, इसमें 1 माइनस करेंगे। 229 में कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 528। कितना मिलेगा नंबर, 528।
तो हम लोगों को यहाँ दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो 528 को हम लोग 2 से यहाँ पर 528 को 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 2 जा 4, कितना बचा? 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 हो गया, 1 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ का 2 को नीचे उतारेंगे, हो गया 12। 2 6 जा 12, 12 पूरा कट गया, तो यहाँ 2 6 हो गया। फिर यहाँ 8 को नीचे लिखिए, तो 2 से उसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, तो ये पूरा कट गया। तो एक वैल्यू हम लोग को मिला 264, एक वैल्यू यहाँ कितना मिला? 264 और 264 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे। हम लोग को 23 का स्क्वायर में 1 हम लोग यहाँ माइनस कर दिए थे, 1 माइनस कर दिए थे, तो यहाँ 264 में हम लोग को 1 प्लस करना है, ऐड करना है। 2 6 और 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ 2 6 5। हम लोग को यहाँ 2 नंबर मिल गया, 264 और 265। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 23 का स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोग जोड़ के देखते हैं, 264 और 265, 264 और 265। तो यहाँ 4 और 5 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 9। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, 12 में 2 लिखेंगे, 1 कैरी, और 4 2 2 4 हो जाएगा और 1 5। तो हम लोग का यहाँ आंसर निकल गया 529। तो इस प्रकार जो ये दोनों नंबर है 264 और 265, ये दो क्रमागत, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, इसलिए क्रमागत पूर्णांक के योग हो गया। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक हम लोग 23 का स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ है 15। कितना है? 15 का स्क्वायर निकाले तो यहाँ हो गया 225। कितना हो गया? 225। और हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर में बैठा के भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 10 जोड़ 5 हो गया 15, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। a का वैल्यू यहाँ हो गया, 10 को a लेंगे और 5 को b, तो यहाँ हम लोग बैठा दिए a स्क्वायर, मतलब यहाँ 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b 5 है, 5 का स्क्वायर 2ab, 2 × 10 × 5, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 100, 5 का हो जाएगा 25 और इसको गुना कर दिया 2 × 10 × 5 को गुना किए, यहाँ हो गया 100। तो टोटल 100 + 25 + 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 225। 225 15 का स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालना है दो पूर्णांक संख्या निकालना है, दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको जोड़कर हम लोग 15 का स्क्वायर ला सकते हैं। तो यहाँ 25 हो गया, 225 हो गया। 225 में 1 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 225 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 224, कितना हो जाएगा? 224। और 224 को हम लोग 2 से भाग देंगे, 224 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, कट गया पूरा, कुछ नहीं बचा। फिर ऊपर वाला 2 को नीचे लिखते हैं, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, पूरा कट गया। अब 4 बचा है, 4 को नीचे लिखते हैं, 2 2 जा 4, हो गया, पूरा कट गया। तो यहाँ एक वैल्यू हम लोग को मिला, कितना? 1 1 2, 1 1 2 लिखे हम लोग, 1 1 2। और हम लोग 15 का स्क्वायर में कितना माइनस किए थे? 15 का स्क्वायर में हम लोग माइनस किए थे 225 में माइनस किए थे 1,
तो यहाँ माइनस किए थे और एक वैल्यू हम लोगों को मिला है 112। कितना मिला है? 112। 112। 112 में हम लोग एक जोड़ेंगे। 112 में हम लोग जोड़ेंगे एक, तो कितना मिलेगा? 113। तो हम लोग को यहाँ दो वैल्यू मिल गया, एक 112 और दूसरा 113। 112 और 113 को जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर मिलेगा। जोड़ के देखते हैं हम लोग। जोड़ते हैं यहाँ 112, कितना? 112 और दूसरा नंबर 113, इसको जोड़ेंगे। 3 और 2 हो गया 5, 1 1 2 और ये भी 2। तो यहाँ निकल गया हम लोग का 15 का स्क्वायर 225। इस प्रकार से हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। पहला वाला भी इसी प्रकार से था। तो आप लोग सभी इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से बहुत इजी लगेगा और बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 19 का स्क्वायर। कितना है? 19 का स्क्वायर। तो 19 इंटू 19 हो गया 361। कितना हुआ यहाँ? 361। 361 इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 19 है, 19 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 9। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप अपना घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का 361 तो हो गया 19 का स्क्वायर। 361 में 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1 माइनस करना है। इससे पहले भी हम लोग जो स्क्वायर मिलता था उसमें एक घटाते थे। तो यहाँ 361 में 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 360। कितना होगा? 360। तो 360 को हम लोग भाग देंगे कितना से? पहले कितना से देते थे? 2 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए, उसमें 2 से भाग देते थे। इसको भी 2 से ही भाग देंगे। तो 2 1 जा 2, 3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, 1 लिखे। ऊपर में 6 है, 6 है, 6 को नीचे लिखे। 2 8 जा 16, पूरा कट गया, पूरा कट जाएगा 2 से। और बचा यहाँ 0 और 0, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। 180। पहला नंबर हम लोगों को मिला क्या? 180 मिला। इससे पहले क्या करते थे? जो वैल्यू हम लोग को मिलता था उसमें एक जोड़ते थे, एक ऐड करते थे। तो 180 मतलब 180 में हम लोग एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 181। तो दूसरा वैल्यू भी हम लोग को यहाँ निकल गया 181। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे उसका पूर्णांक निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि 180 और 181 को जोड़ेंगे तो 19 का स्क्वायर आएगा कि नहीं। देखते हैं जोड़ के। यहाँ 180 प्लस 181 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? यहाँ जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। 8 को 8 जोड़ेंगे 16 होगा। 16 में 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 1 1 2 और एक कैरी था तो यहाँ हो जाएगा 361। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे। आप लोगों को घर में इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना है। कुछ मैं क्वेश्चन देती हूँ, वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 36। इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठा के। दूसरा नंबर है 57। इसका भी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेंगे हम लोग। यहाँ 66 का स्क्वायर।
चौथा है 72 का स्क्वायर, और पांचवा है यहाँ, पांचवा हो जाएगा 84 का स्क्वायर। इसका ये सब पांचों नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, और वो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठा के निकालेंगे। जैसे यहाँ 36 है तो 30 प्लस 6 57 है, 50 प्लस 7 66 है, 60 प्लस 6, ऐसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठा के निकालेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहें और बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पर, ताकि आपको घर बैठे इसी तरह के वीडियो मुफ्त में मिलता रहे। थैंक यू।